रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर। हम बार बार चुनाव में राहत इंदौरी की लाइन कहते हैं कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो कुल लिहाज से विधानसभा के दमों में उपचुनाव है, किस वजह से है, और वो भी हम बात कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत सी मजबूरियां रहीं और मजबूरियों के बाद पार्टी बदलना पड़ी, क्योंकि विकास एक बड़ी वजह रहती है। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व रहता है कि अगर क्षेत्र की जनता से जो वादा करे अगर वो पूरा ना हो तो फिर राह बदल लेते हैं। कितनी मुश्किलें रहीं और अब क्या आश्वासन मिले भाजपा से आपको? देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आज ही बोलता हूँ कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस पार्टी की कोई विचारधारा ना हो, जिसका कोई विजन ना हो, वो क्या दिशा और दशा तय करेगी पूरी भारत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं और जिले के अध्यक्ष कुछ बोलते हैं। जहाँ समन्वय ही नहीं, निरंतर 14 महीने सरकार में रहे और जो वादा और जो घोषणा की थी उनको लेकर कई बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से निवेदन किया। पर कमलनाथ जी वास्तविकता में नेता नहीं, वो उद्योगपति हैं और उनने एक सीमित राजनीति की है और उनको ये विधानसभा और प्रदेश स्तर की राजनीति का उनको ज्ञान नहीं था। तो बस विधायकों को उनने ऐसे निपटाया जैसे एक आम आदमी होता है। विधायक 2.5 से 3 लाख वोटों से आके चुन के आता है और आपने 2 मिनट में उसकी बात सुनी, उसको बढ़ा दिया, बोले चल चल चल। ऐसा करते करते ये स्थिति निर्मित हो गई कि सिंधिया जी जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता, जिन्होंने ग्वालियर चंबल क्षेत्र से एक तरफा कांग्रेस को जिताया था, वो असंतुष्ट हो गए। सवाल संतुष्ट और असंतुष्ट होने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब हम 5 साल बाद वापस जाएंगे तो लोगों से क्या बोलेंगे। तो फिर वही तय हुआ। उसके बाद माननीय शिवराज जी से बात हुई और ये तय हुआ कि दमों में विकास की गति रुकेगी नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हो, चाहे किसानों के हर क्षेत्र में ये गति बनी रहेगी। और हम आपको बताते हैं कि जब हम 14 महीने सरकार में रहे और 6 महीने सरकार के बाहर रहे और अभी 3-4 महीने से हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो दोनों की हमने तुलना की, तो आत्मचिंतन की और हमने माना कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो देश का जो मतलब जिले का या पूरे प्रदेश का विकास करा सकती है। दमोह का कांग्रेस के पास लेखा जोखा नहीं है, कुछ बातें नहीं है, इसलिए एक मुंह से अल्फाज निकलता है कि राहुल भाई गद्दार है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब कैसे आप दे रहे हैं? देखिए, राहुल सिंह गद्दार, इसका जवाब तो मेरे पहले जो 26 सीटें हुई थी उसका जवाब मिल गया। जनता को एक विजन बताना पड़ता है कि तुम जीत के करोगे क्या। भाई तुम गद्दार गद्दार चिल्ला रहे, भैया तुम्हारी बात मैंने मान ली, गद्दार है। अब ये बताओ कि 2 तारीख के जीतने के बाद तुम क्या करोगे? क्या एक डीपी बदलवा पाओगे? रोड नाली डलवा पाओगे? आप कुछ करा पाओगे विकास के कार्य? भाई जनता को ज़मीन पे चाहिए। 2 महीने वैसे ही विकास नहीं हुआ। आज भाजपा में आने के बाद इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आ गया, किसानों के लिए बीमा और तमाम प्रकार के जो भी पॉलिसीज हैं भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जमीन पर उतर रही है। कांग्रेस के समय तो कमलनाथ जी की ये हालत हो गई थी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उन्होंने 28,000 से 51,000 कर दिया। बेटियों की शादी हो गई, वो घर चली गई, उनके बच्चे हो गए, लेकिन आज तक वो पैसा उनके खातों में डला नहीं। जब आप कांग्रेस में रहे और जो वादा करके कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी, किसानों को 2 लाख रुपए का वो जो है उनका कर्ज माफ करेंगे, कितनी सच्चाई? बिल्कुल आत्मा से अगर ये मंदिर है, बिल्कुल मैं बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर पे यहाँ खड़ा हूँ। 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ। और जैसी सरकार बनी और हम लोग को उम्मीद थी कि कर्जा माफ होगा, क्योंकि कर्जा माफ ही एक ऐसा विषय था जिसने पूरे किसानों ने भरोसा कर लिया और कांग्रेस के साथ चल गई। जब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर हर 45 दिन में 30 दिन में एक विधायक दल की बैठक होती, उसमें हम लोगों ने कई बार बुलाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी से बोला कि ये किसान का कर्ज माफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जब हम लोग क्षेत्र में जाते बोलते कहा भैया किसान के कर्जा माफ़ की कही आपने, काहे नहीं करो। फिर वो लाल फॉर्म, पीले फॉर्म, नीले फॉर्मों में उलझा दिया। तो उन्होंने कहा फिर 50,000 माफ़ करेंगे, फिर 1 लाख माफ़ करेंगे, फिर 1.5 लाख माफ़ करेंगे। तो कुल मिला के उसको पूरा घुमा दिया
और आप चिल्लाते रहे। जब 10 दिन में हर किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये नारा लेके आए थे, जब ये पूर्ण नहीं हुआ तो हम किस मुंह से लेके गांव देहात में जाते। कई किसान ऐसे हैं जिनके पैसे जमा नहीं हुए तो ओवरड्यू हो गया, उनको चक्रवृद्धि ब्याज लगा, तमाम प्रकार की परेशानी आज भी वो झेल रहे हैं। ऐसे में क्या करते, क्या जवाब देते? कम से कम आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो कम से कम मेडिकल कॉलेज और किसानों को लेकर ऐसी बहुत सी चीज़ें निरंतर जमीन पे उतर रही हैं। तो कांग्रेस तो केवल भ्रम फैलाती है और अभी भी फैला रही है। और मैं अभी भी पूछता हूँ अपने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन जी से कि 2 तारीख के बाद आपके लिए दमोह के लिए क्या विजन है, क्या करोगे दमोह के लिए? गद्दार गद्दार चिल्लाने से नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो उनकी मैं हर बात से सहमत हूँ, पर मेरा सवाल ये है ना कि करोगे क्या? 2 तारीख के बाद आपका क्या विजन है, क्या करोगे दमोह के लिए? गद्दार गद्दार चिल्लाओगे? हमारे पास तो विजन है, मेडिकल कॉलेज है, किसानों के लिए काम है, संबल योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, तमाम प्रकार की। देखिए शिवराज जी हर 15 दिन में किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं। तुम करोगे क्या भाई? बोलने से चीज़ें नहीं होती, चीज़ों को ज़मीन पर उतारना पड़ता है। जीतने के बाद आपके कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम होंगे जो दमोह में आप पूरा करना चाहेंगे, उनको जो अधूरे हैं? सबसे पहले तो हमारा जो दमोह का बस स्टैंड है वो लंबे समय से रुका हुआ, तो उसका नवीनीकरण पूरा किया जाएगा और पेयजल की जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे खेती के क्षेत्र में किसान हैं उनके लिए भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी मूर्त रूप लेकर ज़मीन पर उतरें। और साथ ही साथ एक लंबे समय से ही अपना जो मेडिकल कॉलेज का विषय है वो बहुत जल्द होने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत हद तक दमोह हमारा समृद्धशाली हो जाएगा। राहुल भैया, ये तो राहुल भाई और बजरंग बली के दरबार में 2 लाख रुपए के कर्ज की कमलनाथ की सच्चाई राहुल लोधी ने बताई है। कहा है कि बजरंग बली का ये मंदिर है और सच्चाई ये है कि 10, 15, 20 महीना 6 महीने लगातार कर्ज माफी की झूठी वादा खिलाफी करते रहे कमलनाथ, और इसी वजह से हम गए, इसी वजह से 22 विधायक और गए। आने वाले वक्त में कांग्रेस का अगर यही हाल रहा तो बहुत बुरे दौर से मध्य प्रदेश से गुजरेगी। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज दमोह। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।